हरि ओम। हम आत्म संयम योग भगवत गीता का 6वां अध्याय का 8वां श्लोक करने जा रहे हैं आज। इस प्रकार है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाशम कांचन। इसका लिटरल मीनिंग है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा टीका टिप्पणी करें। इसकी क्या क्या मतलब है, इसका भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे लिखा भगवान ने, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, वहीं से शुरू हुआ था ये श्लोक। यहाँ कर्मयोग का प्रकरण है। इस कारण यहाँ कर्म करने की जानकारी का नाम ज्ञान है। किस प्रकार से कर्म किया जाए, कर्मों की सिद्धि असिद्धि में कर्म का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, उसमें हमें समान रहना है। अनुकूल हुआ, फेवरेबल हुआ तो हमें खुश नहीं होना, और प्रतिकूल हुआ, अनफेवरेबल हुआ तो हमें दुखी नहीं होना है। ये भगवान ने पहली बात कही है इसमें, कि इसमें शब्द आया है विजेतेन्द्रिय। देखिए, कर्मयोग के साधक को, जो कर्मयोग का साधक है, उसको इंद्रियों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इंद्रियां, जो 5 इंद्रियां हमारी हैं, क्योंकि कर्म करने में जो हमारी प्रवृत्ति है, हमारी आदत है, नेचर है, होने के कारण उसमें कहीं ना कहीं राग द्वेष, मतलब अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये लगा रहता है। ये उसकी पूरी संभावना रहती है। इसलिए भगवान ने गीता में पहले ही कहा है, आगे कहा है कि सर्व कर्म फल त्यागम। और इसका मतलब ये, कर्म फल के त्याग में जितेंद्रियता मुख्य है। जितेंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर जीत मुख्य है। इस तरह साधन अवस्था में इंद्रियों पर विशेष ख्याल रखने का साधक को बहुत आवश्यक है, और वो अपने आप ही हो जाता है, विजेतेंद्रिय अपने आप हो जाता है। फिर यहाँ भगवान ने कहा समलोष्टाशम कांचना। इसका लोष्ट का अर्थ होता है मिट्टी का ढेला, और अशम का अर्थ है पत्थर का टुकड़ा, पत्थर, और कांचन मतलब सोना। इन सब में कर्मयोगी सम रहता है। अब इसको जरा समझने वाली बात है कि भाई सम कैसे है। सम रहने का अर्थ यह नहीं है कि हम मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को का ज्ञान हमें नहीं है। ज्ञान तो है, वो एक ढेला है, वह एक पत्थर है, वह एक सोना है। ऐसा ज्ञान अच्छी तरह से होता है। उसका व्यवहार भी उसके अनुरूप ही होना चाहिए। जैसे कि हम स्वर्ण को, सोने को हम तिजोरी में रखते हैं, अपना सेफ उसमें अलमीरा में रखते हैं और सुरक्षित रखते हैं। ढेले तथा पत्थर को बाहर ही पड़े रहने देते हैं। ऐसा होने पर भी स्वर्ण चला जाए या धन चला जाए तो उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता। ढेला चला जाए, पत्थर चला जाए, स्वर्ण खो जाए, उस पर नहीं पड़ता। स्वर्ण मिल जाए तो अभी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में सम रहता है। इसका अर्थ यह कि उसके आने जाने से, बनने बिगड़ने से उसका कोई, उसमें ना उसको हर्ष होता है, ना उसको हैप्पीनेस होती है, ना उसको सैडनेस होती है। इसी का नाम है समभाव। भगवान ने यही कहा है, जो सोने को सोने की तरह रखा जाएगा। और यहाँ पे बाद में आया युक्त इत्युच्यते योग है, वो निर्विकार, मतलब कोई विकार नहीं, कोई किसी का दोष नहीं। वो जितेंद्रिय, निर्विकार और समबुद्धि वाला सिद्ध कर्म योगी कहलाता है। और इसका अर्थ यह है कि वो योगारूढ़, वो समता में, बैलेंस में स्थित हो जाता है। अब हम 9वां श्लोक करने जा रहे हैं। सुहन मित्राय उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, सुहृद का मतलब ये कि जो सब स्वार्थ रहित, विदाउट एनी सेल्फिश मोटो, दूसरों का हित करने वाला। मित्र, वैरी, उदासीन, उदासीन का मतलब ये जो विदाउट पार्शियलिटी है,
पक्षपात रहित है, मध्यस्थ जो दोनों की भलाई, दोनों पक्षों की भलाई करना चाह रहा है, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। ये इसका लिटरल मीनिंग है। आइए इसके बारे में थोड़ा-सा चर्चा करें, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे भगवान ने दिया पहला ये है, स्वहन मित्राय उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु, जो माता-पिता की तरह है, पर ममता रहित हो, बिना किसी कारण के सबका हित चाहने के और दूसरों का हित करने के स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, उसको सुहृद बोलते हैं। और जो उपकार के बदले उपकार करने वाला होता है, उसको मित्र कहते हैं। तो फिर ये हुआ, देखिए दो आपस में, मान लीजिए दो व्यक्ति आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, आर्गुमेंट चल रहे हैं बहुत जबरदस्त, उनको देखकर भी जो तटस्थ रहता है, जो मध्यस्थता के लिए गए, तो किसी का कोई पक्षपात नहीं, ना ए और बी आपस में लड़ रहे थे, किसी का कोई पक्षपात नहीं, दोनों के लिए बराबर समान ध्यान रखने वाला, वो पक्षपात रहित होता है और अपनी तरफ से कुछ कहता भी नहीं, वह यह उदासीन कहलाता है, उदासीन व्यक्ति। पर दोनों की लड़ाई मिट जाए, दोनों का हित हो जाए, दोनों की मित्रता हो जाए, ऐसा प्रयास करने वाला, ऐसा चेष्टा करने वाला व्यक्ति मध्यस्थ कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो बुरी बुद्धि वाले हैं, वो उनकी जहाँ विषम बुद्धि है, अधिक रहने की संभावना, वहाँ भी समबुद्धि होना विशेष है। समबुद्धि का मतलब बैलेंस बुद्धि हो, वहाँ बुद्धि हो जाए तो फिर सब जगह समबुद्धि हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस किसी मार्ग से जिसको तत्वबोध हो जाता है, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, उसको सब तरफ से उसकी बुद्धि समता में आ जाती है, बैलेंस में आ जाती है। उसकी पहचान ये भी है, पहले भी हम बात कर चुके हैं इस बारे में, कि जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि वो जो सेल्फ रियलाइज वाला पर्सन है, व्यक्ति है, योगी है, स्वामी है, तो महात्मा है कोई, तो वो सब में तत्व देखता है, सब में आत्मा देखता है अपनी ही तरह। और तो जब ये हो जाता है तो उसको तत्व, जब तो वो सबको सम बुद्धि से देखता है, बराबर बुद्धि से, किसी का पक्षपात नहीं, किसी जगह ना पक्षपात होकर बिल्कुल समान रीति से सबकी सेवा और हित का ध्यान रखता है, अपना भाव भी रखता है वैसा ही, जैसा भगवान संपूर्ण प्राणियों के सुहृद हैं। वो किसी का पक्षपात नहीं लेते, किसी का दुराव नहीं करते। फिर यहाँ पर आया शब्द है समबुद्धि विशिष्यते। इसका क्या है, देखने वाले में जो समबुद्धि होती है, वह हर एक को दिखती नहीं, पर साधक के लिए तो वही मुख्य है। तो साधक तो चाहेगा ही कि मैं बिल्कुल समबुद्धि रखूं, ना इधर ना राग हुए, ना द्वेष हो, ना मध्यस्थता में, ना मैं ए का पक्ष लूं ना बी का पक्ष लूं, दोनों का मैं हित सोचूं। क्योंकि साधक के लिए अपनी दृष्टि में मैं कैसा हूं, वो अपने आप को देखता है, इसीलिए वह अपने आप से अपना उद्धार करने के लिए इसमें कहा गया है। ये बहुत ही सुहृद और जो मध्यस्थ बात कही है भगवान ने, ये बहुत ही मुख्य बातें हैं। देखिए, एक चीज है सोने से बनी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति है, और एक सोने से बनी हुई कुत्ते की मूर्ति है। तो तोल में बराबर होने के कारण दोनों का मूल्य समान होगा। विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ एवं परम पूज्य भगवान है, वो कुत्ता नीच है एवं पूजने लायक नहीं है, अपूज्य है। इस तरह बाहरी रूप को देखें तो दोनों में बड़ा भारी फर्क है। एक वहाँ भगवान विष्णु है और एक तरफ कुत्ता की मूर्ति है सोने की। पर सोने की दृष्टि से यदि देखें तो दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं दोनों में। इसी तरह संसार में कोई मित्र है, कोई हमारा शत्रु है, कोई महात्मा है, कोई बुरी आत्मा है, कोई अच्छा है, कोई मंदा है, कोई सज्जन है, कोई दुष्ट है, कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी है, कोई धर्मात्मा है, कोई पापी है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है। ये सब तो सब बाहरी दृष्टि से हैं, बाहरी दृष्टि से हैं ये सब, बहुत अंतर है सब में। लेकिन हम तत्व से देखें, आत्मिक दृष्टि से देखें यदि, तो सब के सब भगवान ही हैं।
अहम ब्रह्मस्मि, चारों वेद कहते हैं जो महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मस्मि, आयाम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञाननम ब्रह्म, तत्त्वमसि। जो डाकू के अंदर भी वही आत्मा है, जो आपके मेरे अंदर, एक फ़कीर के अंदर, राजा जो बैठा हुआ है सिंहासन पर और एक भिखारी, वो सब के सब जहाँ तक तत्व की दृष्टि से देखें हम, तो सब में भगवान ही हैं। एक भगवान ही अनंत रूप में प्रकट हुए हैं। अलग-अलग मनुष्य, अलग-अलग, और ये जो आदमी, जो जानकार व्यक्ति है, वो मनुष्य उनको पहचान लेता है, दूसरा नहीं पहचान सकता। तो आज बस इतना ही। आपके अंदर परमपिता परमात्मा विराजमान हैं, उनको मैं प्रेम पूर्वक आदर सहित प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ही ओम।